मशहूर टीवी होस्ट आयशा जहां ज़ेब पर उसके शौहर ने बदतरीन तशद्दुद किया। कुछ तस्वीर सामने आई कि देखकर दिल दहल जाए। मशहूर टीवी होस्ट जो कि एक जमाने में मशहूर जमाना शो खबरनाक की होस्ट भी रह चुकी हैं और इस वक्त सोशल मीडिया पर मुकालमा के नाम से एक शो कर रही हैं। उनकी कुछ तस्वीर सामने आती हैं। उनके चेहरे पर निशानात वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से उनके शौहर ने, जिसका नाम हारिस है, पिस्तौल के बट मार कर जख्मी कर दिया। ये सारी कहानी है क्या, आपको इस वीडियो के अंदर बताते हैं। जो आयशा के शौहर हैं हारिस, इनका ताल्लुक सरगोदा से है और पेशे के लिहाज से ये वकील हैं। आयशा की शादी हारिस के साथ 2015 में होती है और कुछ अर्सा बाद पता चलता है कि इनके शौहर हारिस का एक खुफिया निकाह भी मौजूद है और जो लड़की है वो सरगोदा से ताल्लुक रखती है और वहीं पर रहती है। हारिस और आयशा के 2 बच्चे भी हैं। आयशा जहां ज़ेब से इस बारे में बात हुई कि सारा वाकया है क्या, तो उन्होंने जो डिटेल्स बताई वो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि टीवी पर आने वाली एक होस्ट जो ज्यादातर ऐसे शो करती हैं जिसको देखकर लोग मुस्कुराते हैं, उनकी अपनी जिंदगी में किस कदर तलखियां चल रही हैं, उनकी अपनी जिंदगी में किस कदर उतार चढ़ाव चल रहे हैं। आयशा का कहना है कि जब 2015 में शादी होती है तो कुछ अरसा बाद से ही लड़ाइयां झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन शुरू में जो मामलात हैं इतने संगीन नहीं होते। शुरू में जो तशद्दुद की नवयत है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, बात लड़ाई झगड़े तक, डांट डपट तक रह जाती थी। लेकिन जैसे ही कुछ अरसा गुजरा तो तशद्दुद बढ़ता गया और दिन ब दिन जो तशद्दुद के वाकयात हैं उनमें इजाफा होता चला गया। लेकिन आयशा ने ऐसी कोई भी बात सोशल मीडिया पर या टीवी पर नहीं की और अपने घर बचाने के लिए, अपनी शादी बचाने के लिए, अपना निकाह बचाने के लिए इतने साल तक जुल्म स्तम बर्दाश्त करती रही। उसके बाद खबर सामने आती है कि आयशा के शौहर ने दूसरी शादी भी कर रखी है, एक खुफिया निकाह भी कर रखा है, जिसके बाद जो तशद्दुद की नोयत थी बढ़ना शुरू हो गई। आयशा का कहना यह है कि वो सरगोदा में ही रहते हैं और वीकेंड पे आया करते थे, छुट्टी वाले दिन मेरे पास आया करते थे और किसी भी बात पर बहाना बनाते थे और बहाना बनाकर मुझ पे तशद्दुद शुरू कर देते थे और तशद्दुद की नोयत इस हद तक पहुंच गई कि कुछ अरसा गुजरने के बाद मारने की धमकियां तक देना शुरू कर दी। और पिछले 6 महीने से तशद्दुद के वाकयात में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ और गन लोड कर वो आते थे और आकर हमेशा तशद्दुद का निशाना बनाते थे। पिछले 6 माह से ये मामला चल रहे थे, लेकिन 8 जुलाई यानी आज 10 तारीख है, आज से 2 दिन पहले दोपहर 1:30 बजे के करीब जो हारिस है वो आता है और आकर आयशा की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगाता है और आयशा को कहता है कि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स घर के अंदर पड़े हैं, वो लेकर आओ। आयशा जाती है, ढूंढती है, नहीं मिलते। आयशा बाहर आकर हारिस से ये कहती है कि मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, मुझे कुछ वक्त दें, मैं ढूंढ कर आपको पहुंचा दूंगी। जिसके बाद जो हारिस है वो गुस्सा करना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने रात को भी मैसेज किया था, मैंने मैनेजर से भी आपको मैसेज करवाया था, आपने ढूंढ कर क्यों नहीं रखे। जिसके ऊपर आयशा ने इसरार किया कि मुझे कुछ वक्त दे दो, मुझे नहीं पता डॉक्यूमेंट्स कहां पड़े हैं, घर में ही होंगे, मैं ढूंढ के आपको दे देती हूं। लेकिन उसके बाद भी हारिस नहीं रुका और अपनी गन निकाली और गली में ही तशद्दुद करना शुरू कर दिया और उसके बाद बालों से घसीटते हुए घर के अंदर ले गए। आयशा चीखती रही, चिल्लाती रही कि मैं आपके जो कागजात हैं आपको ढूंढ के दे सकती हूं। लेकिन पता नहीं हारिस को किस चीज का गुस्सा था कि हारिस लगातार तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। जो उसकी गन थी, जो उसकी पिस्तौल थी, वो लोड थी और उसके बट आयशा के चेहरे पर मारता चला गया और तशद्दुद का निशाना बनाकर वहां से बड़े पुरसकून तरीके से चला गया। जिसके बाद आयशा ने 15 पे कॉल की, पुलिस पहुंची, मुकदमा दर्ज किया और हारिस को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जो हारिस हैं उनके पीछे काफी तगड़े लोग मौजूद हैं जो उनकी जमानत भी करवाने की अहलियत रखते हैं और उनको इस मुकदमे से रिहा करवाने की भी अहलियत रखते हैं। लेकिन इंसानियत के नाते और कानून को देखते हुए हारिस को सजा भी मिलनी चाहिए और मेरा ख्याल से आयशा को इंसाफ भी मिलना चाहिए।